प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम प्रभु दास भाव में आपण मानक संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय में स्वागत जनाए। आज प्रसंग होची जीशु ओडिशा को आसी गोटे प्रश्न चिन्ह। जीशु ओडिशा को आसी गत दिन मानक ए प्रसंग अनेक चर्चा, अनेक वितर्क, अनेक अबांतर कथा, अनेक वादानुवाद, अनेक तथ्य उक्ति देवार लोक मैंने लगी जने बाइबल को जानती ना, बाइबल सत्यता को जानती ना, से माने कहते से माने अनेक तथ्य अच्छी, यही तथ्य अच्छी। मु आपन को गोटे इतिहास पुस्तक जहाँ बाइबल रही लुक लिखित सुसमाचार होची इतिहास, जीशुंकर इतिहास, तांकर संक्षिप्त जीवनी सेटा, जीशुंकर बायोग्राफी को से लिखुंट। जीशुंकर जन्मरू जीशुंकर मृत्यु और पुनरुत्थान पर्यंत जीशु तांकर से 33 वर्ष रु जो अधिक समय 33 वर्ष 6 मास खंडे जो रहिले से केमिति काटिले से लिखुंट, सब उल्लेख कर सब घटना से लिखुंट। ताइले कौन सी मिसिंग नहीं, कौन सी विषय मिसिंग नहीं, सेटा मु आपन कहिबा पई चाहे। अनेक निराधार, भित्तिहीन, अप्रासंगिक, अबांतर, जो कौन से सत्यता नहीं, ए प्रकार तथ्य गुड़ा को उपस्थापना करी लोक मान को भ्रमित करने चेष्टा करा जाउथिला। जे जीशु ओडिशा को आसीथिले कौन पे आसीथिले ना, जीशु आसीथिले कौन सी गोटे पंडित पाखरे शिक्षा ग्रहण करने पाई। से माने जानती नहीं जे जीशु जन्म हेबा समय पंडित माने तांको प्रणाम करने को जाइथिले। शिशु जीशु को छोट समय रे प्रणाम करने पंडित माने जाइथिले। आउ जीशु 12 वर्ष बयस पंडित मान को प्रश्न पचारे, पंडित मान उत्तर दे पार नथिले। आउ जीशु ख्रीष्टंकर जगतर रोहणी काल मध्य जो इतिहास लेखा जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करा जायछि, सेठी कौन सी गोटे पंडित लोक सहित से कौन सी परामर्श नेबाकू केबे जाई ना। जो प्रभु जीशु ख्रीष्ट समुदाय विश्व को सृष्टि कले, से कहिबा मात्र सब सृष्टि होइछि। ए प्रकार सर्वसामर्थ्य, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान प्रभु कहानी कट को से परामर्श नेबा पई जिबे। जीशु ओडिशा को आसीथिले गोटे प्रश्न चिन्हर उत्तर स्वरूपे मु बाइबल रखिबी, बाइबल बाहर मु जीवी नहीं, भित्तिहीन कथा मु कहिबी नहीं, जहाँ लेखा जायछि ता मु कहिबा पई चाहे। लुक 2 पर्व यदि आपण देखिबे तार प्रथम 2 पद, से समय समस्त साम्राज्यवासी नाम लेखा जीवा निमंते काइसर अगस्ट ठारू आज्ञा घोषणा करागला। सूर्यर शासनकर्ता क्विरिनियर समय प्रथम थर पर ए नाम लेखा होइथिला। तो नाम लेखाइबा पई एमाने बेथलेहेम को जाउछंती, जोसेफ मरियम। आउ सेठी प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर जन्म हैला। आउ सेई कथा दूत आसी समान को जणाउछंती। लुक 2 पर्व तार 10-11 रे लिखा जाए, दूत समान कहले भय कर नहीं, देखो समस्त लोकंकर, केवल जिहुदी मानक नुहे, समस्त लोकंकर अत्यंत आनंदजनक सुसमाचार तुम को जनाऊँगी। कारण आज दाऊद नगर तुम्हा मान निमंते त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करते, से ख्रीष्ट प्रभु। ये जीशुंकर जन्म रेकर्डेड होती, काल्पनिक नुहे। प्रभु जीशु ख्रीष्ट जिहुदा प्रदेश बेथलेहेम रे जन्म ग्रहण कले, इट इज रेकर्डेड, से जन्म ग्रहण करछंती। जन्म ग्रहण कला पर कौन होची देखिबे 2 पर्व, लुक 2 पर्व तार 21 पद, तांको सुन्नत करबा सकाशे अष्टम दिन उपस्थित हुवंते तांकर नाम जीशु दियागला।
एई नाम ताहांकर गर्भस्थ हेबा पूर्वरु दूतंक द्वारा दिया जाइथिला। तो यीशुकर जन्म हैला आ द्वितीय रे अष्टम दिन रे कोन होची तांकर सुन्नत होची, सुन्नत होची। तापरे आपण देखिबे ता आगो को 21 पद हैला, तापरे 41 पद देखिबे तांकर पितामाता प्रतिवर्ष निस्तार पर्व समय जेरूशलेम को जाउथिले। 42 पद ताहांकर 12 वर्ष समय से माने पर्वर रीति अनुसार सेठा को यात्रा कले। एठी हमें देखलु यीशुकर जन्म कथा लिखा जाउची, अष्टम दिन सुन्नत हेले आ 12 वर्ष बयस रे से मंदिर रे जाउछंती। आ सेठी कोन घटना घटुची जे प्रभु यीशु पंडित मानक सहित बसिचंती, प्रश्न पचारचंती, से तांकर कथार उत्तर दे पारनांती, तांकर बुद्धि रे आचंबित होउछ। देखा जाउची तारो 47 पद रे आउ जेते लोक ताहांको कथा सुनुथिले समस्त तांको बुद्धि और उत्तर रे आचंबित हेउथिले। ता पूर्व पद मो पढ़िबा पई चाहे। 3 दिन परे से माने ताहांको मंदिर रे पाइले, से पंडित मानक मध्य बसी से मानको कथा शुणुथिले और से मानको प्रश्न पचारुथिले। आ जेते लोक ताहांको कथा शुणुथिले समस्ते ताहांको बुद्धि और उत्तर रे आचंबित हेउथिले। तापर आपण आसीबे एमाने खोजी खोजी 3 दिन पर पाइले, यीशु को पाइले। पाइला पर कोन होची जे यीशु को कहले काहे कि तुम ए प्रकार अमस्त कलो जे हमें तुमको खोजुछु, व्यस्त होउछु। तापर आपण देखिबे 51 पद परे से सेमानको संगरे बाहुरी नाजरित को आसिले और सेमानकर बसीभूत होई रहिले। 12 वर्ष बयस रे से आसिले और से बसीभूत होई कि रहिले, बसीभूत होई कि रहिले रहिले सेमानक सहित रही से बढ़ी कार्य कले, बढ़ी कार्य शिखिले, से रहिले। तापर 3 पर्व देखिबे तारो 21 पद रे समस्त लोक बाप्तिस्थ होला उतरे यीशु मध्य बाप्तिस्थ होई प्रार्थना करिवा समय रे आकाश उन्मुक्त होला। तो रहिले बसीभूत होई कि 12 वर्ष रु तापर से कोन आछन से बाप्तिस्थ होबा पे आछुचंती। आ तार 23 पद देखले जानि परिबे यीशु कार्य आरंभ करिवा समय रे तांकर प्राय 30 वर्ष बयस होइथिला। ए 12 वर्ष बयस रे बसीभूत होई कि रहिले, तापर 30 वर्ष समय आसिक से कोन करछंती से बाप्तिस्थ हेले आउ से समय से सेवा कार्य आरंभ करुछंती। तापर आपण देखिबे 4 पर्व 1 पद रे यीशु पवित्र आत्मा रे पूर्ण होई जर्दन रु बाहुरी आसिले एवं 40 दिन पर्यंत आत्मा द्वारा प्रांतर रे परिचालित होई शैतान कर्तृक परीक्षित हेउथिले। तो आसिले तापर 40 दिन आसिकी से उपवास प्रार्थना समय काटिले। तापर आपण देखिबे नेक्स्ट 4 पर्व तार 14 पद पढुछि। एउतारे यीशु आत्मांक शक्ति रे गालीली को बाहुरी आसिले आउ चतुर्दिगस्थ समस्त अंचल रे ताहांकर ख्याति व्यापी गला। 16 पद से जो नाजरेत रे प्रतिपालित होइतिले सेही स्थान रु इतिमध्ये गले और अपना रीति अनुसार विश्राम बार समाज गृह शिक्षा देवा को लागिले। तो से जाई कि कोन करछन सेठी शिक्षा देवा को आरंभ कले। एभली भाबरे से शिक्षा देवा को आरंभ कले। तापर तो कुआडे जाई नांती, तारे मध्य के से रहितिले, शिक्षा देवा को आरंभ कले। तापर आपण देखिबे पढ़िबा पई चाहे आगो को आपण तार परवर्ती विषय गुड़ाक आपण स्टडी कले जानी परिबे से कौन कले सेठी शिक्षा देवा आरंभ कले। से तापर आपण देखिबे 24 अध्याय मस्त आसंतु। 24 अध्याय पूर्व आमे 23 अध्याय को देखिबा जहाँ लोक हिस्ट्री भाव में उपस्थापना करुचंती ता प्रांजल भाव में मुझे सम्मुख में रखुची पद पर्व गुड़ाक जेपरी आपण आ परवर्ती समय कहार कथार विचलित न हुअंती। यीशु कार्य कले, सुस्थता कले, मृत को उठेले, जल को द्राक्षारस कले, पवन को शांत कले, मृत व्यक्ति मान को उठेले। आपर कौन है प्रभु यीशु ख्रीस्ट क्रूसार्पित हेले। आप देखिए लुक 23 पर्व तार 46 पद आउ जीशु उच्च स्वर डाकी कहले, हे पिता तुम हस्तर मु अपन आत्मा समर्पण कली। यह कही से प्राण त्याग कले।
ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ କଣ ହେଲା? ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲା ପରେ କଣ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ 24 ପର୍ବ ତାର 50 ପଦ। ତତ୍ପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଥନିଆ ଆଡକୁ ଯିବା ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘେନିଗଲେ ଆଉ ହାତ ତୋଳି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ କରୁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ତର ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନୀତ ହେଲେ। ଏ ଟୋଟାଲଟା ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ରେକର୍ଡେଡ ଅଛି। 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଗଲେ, ବଶୀଭୂତ ହେଇକି ରହିଲେ, ତାପରେ ଆସିକି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ, ତାପରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲା ପରେ ତ ସେଠି ରହିଲେ, ତାପରେ ତ କୃଷାର୍ପିତ ହେଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ। ଓଡ଼ିଶା କେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ? ବାଇବଲ ନ ପଢିଥିବା ଲୋକ, ବାଇବଲ ନ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ଭିତ୍ତିହୀନ ଉକ୍ତି ଗୁଡାକ କହିଲେ ଲୋକମାନେ ଶୁଣି ଆଚମ୍ବିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ କଣ ଅଛି? ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କାହିଁ କହିବାର ଅଛି? କଣ ସର୍ବଜ୍ଞ? ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଭିତ୍ତିହୀନ ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ କହିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରାଯାଉଛି, ଯେପରି ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟତାରୁ ଓହରି ଯାଆନ୍ତି, ସତ୍ୟ ପଥରୁ ଓହରି ଯାଆନ୍ତି। ବାଇବଲ ଏକ ସତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ। ଲୋକ ଇତିହାସ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଲୋକ ପୁସ୍ତକ ହଉଛି ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବୁକ୍। ସେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ବିହିତ ବୋଧ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ। କାରଣ ଲୋକ ଜଣେ ବୈଦ୍ୟ ଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଐତିହାସକାର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଇତିହାସ ଲେଖକ ଥିଲେ ସେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଆସିନାହାନ୍ତି, ଭାରତକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥୋମା। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ, ଆଉ ତାହା ବାସ୍ତବିକ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ତାଙ୍କର ସମାଧି ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହେଇଛି। ଏଇଟା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ସୁସମାଚାର ଇଂରେଜ ମାନେ ଆଣି ନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ପାଖାପାଖି 2000 ବର୍ଷ ହବ ସେ ସୁସମାଚାର ଆଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ଭାରତରେ ସୁସମାଚାର ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସିନାହିଁ, କୌଣସି ମିଶନାରୀ ଦ୍ୱାରା ଆସିନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆସିଛି। ଆଉ ଯୀଶୁ ଭାରତକୁ କି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏହା ବାଇବଲର ସତ୍ୟତା ଅଟେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା ହେଇଥିବାରୁ। ପ୍ରଭୁ, ଅନେକ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉକ୍ତି ଗୁଡାକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ସମୟ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରାଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ଆଚମ୍ବିତ ହେଉଛନ୍ତି, ବିଘ୍ନ ପାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଯେପରି ସେମାନେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ବାଇବଲକୁ ପଢିବେ ଏବଂ ସତ୍ୟତାକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।